ईद से पहले का आखिरी वीकेंड, मवेशी मंडियों में रात गए भी खरीदारी उरूज पर, भाव ताव जारी। शहरियों के साथ साथ सियासतदान भी कुर्बानी के जानवर खरीदने मवेशी मंडी पहुंच गए। लाहौर में बैलों की जोड़ी की कीमत सिर्फ 50 लाख रुपए। फैसलाबाद में 1700 किलो वजनी शेर पंजाब और 25 लाख रुपए के सोना चांदी भी फरोख्त के लिए तैयार। मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी। नो वैक्सीन नो एंट्री, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं तो घर बैठे। महकमे दाखिला सिंध ने मवेशी मंडी जाने वालों के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया। CTD के जिला डेरा गाजी खान में कार्रवाई। लादी गैंग का मरकजी मुलजिम साथी समेत हलाक। लादी गैंग का सरगना कत्ल, डकैती, इक़दाम कत्ल और दीगर वारदातों में मतलूब था। IG पंजाब का कहना है कि खुदा बख्श लादी 41 वारदातों में मुलव्विस था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सरगना की हलाकत को पुलिस की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा, शहरियों के कत्ल में मुलव्विस लादी गैंग का सरगना धरती पर बोझ था। असलहे की नुमाइश, लोगों को हब्से बेजा में रखना, लड़की को बरहना करना, फिर ज्यादती का निशाना बनाना, ये सब इस्लामाबाद पुलिस की नजरों में गोया जुर्म था ही नहीं। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस के मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा के पिछले रिकॉर्ड को साफ करार दे दिया। सेक्टर I-8 का रिहायशी उस्मान मिर्जा कार शोरूम का मालिक है। पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो पहले धौंस जमाई, फिर मिन्नतों तरलों पर उतर आया। इस्लामाबाद की अदालत ने लड़के और लड़की को हरासा करने के केस में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसीह कर दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गिरफ्तार किए गए डाकुओं की एक और वारदात की CCTV वीडियो सामने आ गई। मुल्जिमान ने थाना ब्रिगेड की हुदूद में वाक़े पकवान सेंटर में डकैती की थी। पुलिस ने कहा कि यही मुल्जिमान एहसास प्रोग्राम सेंटर में डकैती में भी मुलव्विस हैं। मुल्जिमान का गैंग 7 कारिंदों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 4 को गिरफ्तार किया जा चुका है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में ज़ेर तामीर इमारत की दीवार गिर गई। दीवार के ब्लॉक लगने से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। मोहल्ले वालों का कहना है कि 240 गज के प्लॉट के तीसरे फ्लोर पर पोर्शन बनाया जा रहा था, जो में को छत डाली गई, हफ्ते को सर पर आ गिरी। जो पोर्शन बनाया जा रहा था, SPCA उसे 2 बार तोड़ चुकी है। अफगान सफीर की बेटी की अगवा में मुलव्विस अफराद को 48 घंटों में गिरफ्तार करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद को हिदायत दे दी। शेख रशीद का कहना है कि वाक़े में 2 टैक्सियां इस्तेमाल की गईं। एक टैक्सी ड्राइवर तक पहुंच गए। अफगान सफीर की बेटी की दरख्वास्त आए तो दूसरे ड्राइवर को भी ढूंढ लेंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में अफगान सफीर की बेटी को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सरहद सील कर दी। हर जगह फौजी बिठा दिए जहां से गैर कानूनी नकलो हरकत होती थी, वहां भी अब बाज़ाब्ता फौज तैनात है जहां से सरहद पार करने की इजाज़त होती है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंटरव्यू। कहा, जनरल बाजवा के विजन के मुताबिक मौसर इकदाम किए हैं। जारहाना कार्रवाइयों के नतीजे में दहशतगर्द फरार हो रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों का मुनज़्ज़म स्ट्रक्चर नहीं रहा। हालिया वाक़यात का ताल्लुक सरहद पार से है। इन तमाम नेटवर्क्स की लीडरशिप अफगानिस्तान में है, जहां से रॉ और NDS की सपोर्ट हासिल है। अफगानिस्तान में भारत ने अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी है। वहां इसका असर बहुत ज्यादा है। भारत से जो सिग्नल आ रहे हैं बहुत वाज़ेह हैं कि वो मायूस है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जिस पार्टी के लीडर का पैसा और जायदाद मुल्क में नहीं, वो कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। अगर उनकी भी जायदाद और पैसा बाहर होता तो वो अमेरिका को कभी एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहते। उनका जीना मरना पाकिस्तान में है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान कहा कि महज़ब मुआशरे में ऐसा नहीं होता कि सज़ा याफ्ता अदाकारी करके बरतानिया चला जाए। अदालत के एक आदमी को जेल में डाले और वो ऐसी अदाकारी करे कि जैसी बॉलीवुड में भी कोई ना कर सके। वज़ीर आज़म का साल के आखिर तक आज़ाद कश्मीर के तमाम घरानों को हेल्थ कार्ड देने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान का नवाज शरीफ से घबराना बनता है, क्योंकि वो जो एक पेज का राग अलापते थे, नवाज शरीफ ने वो पेज फाड़ कर फेंक दिया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब में कहा कि इमरान उसकी तरफ जाते हैं जिसकी जेब में पैसा होता है। अब इमरान ने बाग में ATM ढूंढ ली है।
इमरान खान हर सुबह उठकर सोचता है आज नवाज शरीफ से इंतकाम कैसे लेना है। इमरान खान को इंतकाम से खुशी मिलती होगी, लेकिन उससे महंगाई कम नहीं होती। यूटिलिटी स्टोर से भी सब्सिडी हटाकर महंगाई कर दी। आजाद कश्मीर में इंतखाबी रैली से खिताब में बेनजीर भुट्टो की साहबजादी आसिफा भुट्टो का जोशीला अंदाज, नारे लगवाए। कारकुनों से खिताब में कहा कि कश्मीर जन्नत नजीर है, कश्मीर बेनजीर है। पीपल्स पार्टी पहले भी कश्मीर के साथ थी, आज भी है और आगे भी साथ खड़ी रहेगी। कश्मीर से मोहब्बत विरासत में मिली है। तीर, तरक्की, बेनजीर और कश्मीर का निशान है। अवामी ताकत से न सिर्फ तब्दीली वाले बल्कि मोदी को भी कश्मीर से भगाएंगे। अवाम को इन जालिमों से छुड़ाएंगे। बिलावल वादे पूरे करेंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर इंतखाबी मुहिम छोड़कर वापस रवाना हो गए। उन पर रकम की तकसीम और स्कीमों के ऐलान का इल्जाम था। अली अमीन ने कहा कि कानून के हुक्मरानी के लिए इलेक्शन कमीशन का हुक्म बतौर एहतजाज तस्लीम कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीग आजाद कश्मीर में सिर्फ 14-15 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है, जबकि पीटीआई वाहिद जमात है जो तमाम हलकों में इलेक्शन लड़ रही है। फवाद चौधरी का जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दावा। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि नून लीग 45 हलकों में से 44 पर इलेक्शन लड़ रही है। कोहिस्तान में चीनी इंजीनियर्स की हलाकत के बाद दासू प्रोजेक्ट पर काम आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। चीनी कंपनी ने पहले कुछ पाकिस्तानी मुलाजिमीन को फारिग करने का फैसला किया, फिर फरागत का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। दासू वाक़े के बाद पाकिस्तान में चीनी सफीर का चीनी वजारत खारजा के हुक्काम के साथ वाक़े के मकाम का दौरा। पाकिस्तानी हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। चीनी सफीर ने जख्मी चीनी शहरियों की अयादत की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हर सतह तक जाएंगे और मुल्जिमान का खोज लगाएंगे। चीनी के व्यापारियों का हुकूमत को ठेंगा। चीनी 88 रुपए 24 पैसे फी किलो बेचने का फैसला हवा में उड़ा दिया। कराची में जो चीनी कल 103 रुपए किलो थी, आज मजीद महंगी कर दी गई। 110 रुपए किलो की हो गई, यानी हुकूमती निर्खों से 21 रुपए 74 पैसे महंगी। पिंडी में चीनी का भाव कल भी और आज भी 104 से 110 रुपए किलो। लाहौर, फैसलाबाद और सक्खर में चीनी 100 रुपए किलो। हैदराबाद में 105 रुपए किलो। गुजरांवाले में 107 और मुल्तान में 110 रुपए किलो की हो गई। कराची में कोरोना केसेस 20% से ऊपर चले गए। हैदराबाद में शरह 7%, सिंध में मजमूई शरह 9.5% से बढ़ गई। बलूचिस्तान में केसेस की शरह 10%, कोयटा में 3.5%, पंजाब में 2.3% और लाहौर में 3.5% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 5.6% रही। 24 घंटों में वायरस मजीद 39 जिंदगियां ले गया। कराची पुलिस ने तनख्वाह मांगने पर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को एक्सपो सेंटर से बाहर निकाल दिया। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले 3 महीने से तनख्वाह से महरूम थे। तनख्वाह के लिए एहतजाज की वजह से वैक्सीनेशन का अमल कुछ देर के लिए मुअत्तल हुआ। एहतजाजी वर्कर्स को बाहर निकालकर महकमे सेहत के स्टाफ के जरिए डेटा एंट्री करवाई गई। वैक्सीनेशन जारी रही। बोलदक अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान फोर्सेस की जंग में जाँ बहक भारतीय सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी की नई वीडियो सामने आ गई। दानिश हलाकत से 2 रोज पहले भी तालिबान के मार्टर हमले का निशाना बन चुके थे। उनका बाजू जख्मी हुआ था। दानिश सिद्दीकी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ रहकर गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम कर रहे थे। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दानिश की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि खतरे से बचने के लिए जंगी इलाके में आने वाले सहाफ़ी को अपनी मौजूदगी से तालिबान को आगाह करना चाहिए था। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में अफगान फोर्सेज और तालिबान की झड़पें। अफगान वजारती दिफा के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के दौरान 284 तालिबान मारे गए। कापीसा के डिप्टी गवर्नर तालिबान के हमले में हलाक। अफगान हुकाम का सूबा परवान के जिला शेख अली का कब्जा तालिबान से वापस लेने का दावा। अफगानिस्तान में एक जानिब गोला बारूद की घन घरज, दूसरी तरफ मौसीकी के सुर ताल। दारुल हुकूमत काबुल के सबसे बड़े म्यूजिक स्कूल में बच्चे महाजाराई से दूर मौसीकी की तालीम हासिल करने में मगन।
कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफगान वफ्द और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात, आर्जी जंग बंदी, तालिबान कैदियों की रिहाई और अबूरी हुकूमत के क़याम पर बातचीत। तालिबान वफ्द के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि अदम एतमाद के खात्मे और कौम के इत्तेहाद के लिए कोशिशें करनी चाहिए, अपने ज़ाती मफादात को नज़रअंदाज करना होगा। अफगान वफ्द के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि तमाम कोशिशें जंग के खात्मे, सियासी तस्वीर और मुश्तरका मुस्तकबिल पर होनी चाहिए। अमन के हुसूल के लिए फरीक़ैन को लचक दिखानी होगी। जर्मनी में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। मकानात खंडर बन गए, सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं, गाड़ियां डूब गईं, अमवात 133 तक जा पहुंची। लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए फौज बुला ली गई। बेल्जियम में सैलाब से 20 अफराद हलाक। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 आज लीड्स में खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 31 रन से हरा दिया था। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत के लिए पाकिस्तानी दस्ता जापान पहुंच गया। ओलंपिक्स के 6 खेलों में पाकिस्तान के 10 एथलीट्स शिरकत करेंगे। जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले अरशद नदीम 21 जुलाई और वेट लिफ्टर तलहत तालिब 22 जुलाई को टोक्यो रवाना होंगे। अदाकारा नायला जाफरी इंतकाल कर गईं। मरहुमा कैंसर के आर्जे में मुब्तला थीं। नायला जाफरी ने 1990 में टीवी पर अदाकारी का आगाज किया। उनके मशहूर ड्रामों में माँ मुझको सुनाना, अक्स, एक कसक रह गई, देसी गर्ल्स और थोड़ी सी खुशियां शामिल। बहुत चाहती हूँ मैं सलमान को। मेरे लिए सिर्फ तुम मैं हूँ। अब तुम्हारी हर बात मानेगा। शादी तो मैं तुम्हीं से करूंगा। अमल से रिलेटेड हर फैसला नवेरा करेगी। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मोहलत एक फैसला कुन मोड़ पर इख्तिताम पजीर होने जा रही है। नवेरा ने करना है अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला। देखिए ड्रामा सीरियल मोहलत की आखिरी किस्त पीर की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।